हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं और आज का जो हमारा चैप्टर है वो है पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर। बच्चों, आज हम कंप्यूटर के पार्ट्स के बारे में जानेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। विच पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर आर सिमिलर टू यू। बच्चों, इसकी प्रैक्टिस आप खुद से कीजिएगा। क्लास में आगे बढ़ते हैं। अ कंप्यूटर इज मेड अप ऑफ डिफरेंट पार्ट्स that are joined together to make it work। बच्चों, जो एक कंप्यूटर है वो काफ़ी डिफरेंट पार्ट्स से बना होता है जो कि मिलकर काम करता है। The four basic parts of a computer are: the first one is monitor, second is CPU, third is keyboard and the fourth is mouse। सबसे पहले बात करेंगे मॉनिटर की। A monitor is also called a visual display unit, यानी कि VDU। मॉनिटर को विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहा जाता है। A monitor looks like a television। जो मॉनिटर है वो टेलीविजन की तरह दिखता है। It displays the work that we do on a computer। ये हमारे उस वर्क को डिस्प्ले करता है जो हम कंप्यूटर पर कर रहे होते हैं। अब आ जाते हैं इंस्पिरेशन पर। First monitor was invented by Carl Ferdinand Braun in 1897। बच्चों, इसके बाद आ जाते हैं CPU कैबिनेट पर। A CPU cabinet is also known as a CPU box। इसे CPU box के नाम से भी जाना जाता है। CPU stands for Central Processing Unit। ये इसका फुल फॉर्म है। It is known as the brain of the computer। CPU को कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। इट कंट्रोल्स ऑल द पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर, क्योंकि ये कंप्यूटर के जितने भी पार्ट्स हैं उनको कंट्रोल करता है। इट टेल्स द कंप्यूटर हाउ टू डू द गिवन वर्क। ये कंप्यूटर को कमांड करता है कि काम को कैसे प्रोसेस किया जाए। अब आ जाते हैं कीबोर्ड पर। अ कीबोर्ड हैज़ मैनी बटन्स कॉल्ड कीज। कीबोर्ड के काफ़ी सारे बटन्स हैं जिन्हें कीज कहा जाता है। These keys are used to type numbers, letters and other symbols। इन कीज का इस्तेमाल नंबर्स, लेटर्स और सिंबल्स को बनाने के लिए, टाइप करने के लिए किया जाता है। A standard keyboard has 104 keys। एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड में 104 कीज होते हैं। Comp ethics: never push keyboard keys hardly। बच्चों, जब भी आप कीबोर्ड पर, कंप्यूटर पर टाइपिंग करें तो कीज पर ज़्यादा हार्श नहीं होना चाहिए, काफ़ी जेंटली इस पर टैप करना चाहिए। अब आ जाते हैं माउस पर। अ माउस इज़ अ पॉइंटिंग डिवाइस। माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है। अ माउस वर्क्स बाय क्लिकिंग ऑन बटन्स। बटन्स पर क्लिक करने पर माउस चलता है। इट हैज़ 2 बटन्स एंड अ स्क्रॉलिंग व्हील बिटवीन दीज 2 बटन्स। माउस के पास में 2 बटन्स होते हैं और इसके बीच में स्क्रॉलिंग व्हील होता है जो काम करता है। इट इज़ यूज्ड फॉर पॉइंटिंग एंड क्लिकिंग। इसका इस्तेमाल पॉइंटिंग और क्लिकिंग के लिए किया जाता है। बच्चों, फैक्ट टू नो: माइक्रोसॉफ्ट लॉन्च्ड अ वायरलेस माउस कॉल्ड ARC माउस इन 2008। माइक्रोसॉफ्ट ने वायरलेस माउस को लॉन्च किया 2008 में, जिसे आर्क माउस कहा जाता है। अदर पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर। सबसे पहला है स्कैनर। स्कैनर इज यूज्ड टू सेंड डॉक्यूमेंट्स और इमेजेस फ्रॉम द पेपर टू द कंप्यूटर। जो स्कैनर है वो कंप्यूटर के थ्रू पेपर पर इमेजेस को फाउंड करता है। इट वर्क्स लाइक अ फोटोकॉपियर मशीन। ये एक फोटोकॉपियर मशीन के जैसे काम करता है। अब आ जाते हैं प्रिंटर पर। A printer is used to print a text or picture on a paper। बच्चों, एक जो प्रिंटर है वो किसी भी टेक्स्ट या पिक्चर को एक प्लेन पेपर पर छापता है, यानी प्रिंट करता है। इट कैन प्रिंट इन ब्लैक एंड वाइट और कलर। ब्लैक एंड वाइट और कलर में भी प्रिंट निकलते हैं। सम कॉमनली यूज्ड प्रिंटर्स आर डॉट मैट्रिक्स, इंकजेट एंड लेज़र प्रिंटर्स। इन काफ़ी कॉमन ये प्रिंटर्स हैं। बच्चों, आ जाते हैं फैक्ट्स टू नो पर। द रिजल्ट वी गेट ऑन द मॉनिटर स्क्रीन इज कॉल्ड सॉफ्ट कॉपी। जो मॉनिटर स्क्रीन पर रिजल्ट हमें मिलता है उसे सॉफ्ट कॉपी कहा जाता है। एंड द रिजल्ट वी गेट ऑन पेपर इज कॉल्ड हार्ड कॉपी।
लेकिन जो रिजल्ट हमें ऑन पेपर मिलता है उसे हार्ड कॉपी कहते हैं। अब आ जाते हैं माइक्रोफोन पर। अ माइक्रोफोन इज यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग वॉइस और म्यूजिक इन द कंप्यूटर। माइक्रोफोन का इस्तेमाल वॉइस या म्यूजिक को रिकॉर्ड करने के लिए कंप्यूटर में किया जाता है। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर टॉकिंग टू पीपल थ्रू इंटरनेट। इसका इस्तेमाल इंटरनेट पर लोगों से बात करने के लिए भी किया जाता है। अब आ जाते हैं स्पीकर्स पर। स्पीकर्स आर यूज्ड टू लिसन टू म्यूजिक, साउंड एंड अदर साउंड इफेक्ट्स स्टोर्ड इन अ कंप्यूटर। स्पीकर का इस्तेमाल कंप्यूटर में स्टोर्ड जो म्यूजिक है, उनके साउंड इफेक्ट्स हैं, उनके स्टोर के लिए किया जाता है। कॉम्प एथिक्स। यू शुड नॉट प्ले स्पीकर्स एज अ लाउड वॉल्यूम। हमें कभी भी स्पीकर्स को लाउड वॉल्यूम में नहीं चलाना चाहिए, बिकॉज इट मे डिस्टर्ब अदर्स और हार्मफुल फॉर यू, क्योंकि ये दूसरों को भी और ख़ुद को भी नुकसान पहुंचाने जैसा है। हेडफोन्स। Headphones are used to listen to record sound as well as music without disturbing others. हेडफोन का इस्तेमाल हम किसी भी साउंड को सुनने के लिए करते हैं और इसको हम अपने सर में, अपने कानों में लगाते हैं ताकि किसी और को इससे डिस्टर्बेंस ना हो। Only the person who is wearing the headphone can hear the music or recorded sound. केवल वही इंसान रिकॉर्डेड साउंड या म्यूजिक सुन सकता है जिसने हेडफोन्स लगाए होते हैं, उसके अलावा कोई भी नहीं सुन सकता। यूपीएस। यूपीएस स्टैंड्स फॉर अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। इसे अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई कहा जाता है। अ यूपीएस कीप्स अ कंप्यूटर रनिंग फॉर अ शॉर्ट टाइम इवन आफ्टर अ पावर कट। ये कंप्यूटर को थोड़े और टाइम के लिए चलने में हेल्प करता है जब बिजली चली जाए। अब आ जाते हैं फैक्ट टू नो पर। लैपटॉप्स डू नॉट नीड अ यूपीएस। लैपटॉप्स को यूपीएस की ज़रूरत नहीं होती है। द बैटरी ऑफ द लैपटॉप्स प्रोवाइड पावर बैकअप, क्योंकि जो लैपटॉप की बैटरी होती है उसे पावर बैकअप प्रोवाइडेड होता है पहले से ही। अब आ जाते हैं एक्टिविटी पर। मैच द पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर विद देयर करेक्ट फंक्शंस। कंप्यूटर के पार्ट्स को उसके करेक्ट फंक्शन से मैच करें। बच्चों, इसकी प्रैक्टिस आप खुद से कीजिएगा। क्लास में आगे बढ़ते हैं और आ जाते हैं मोर टू नो पर। नाउअडेज देयर आर वायरलेस कीबोर्ड्स एंड माउसेस ऑल्सो अवेलेबल। आज वायरलेस कीबोर्ड्स और वायरलेस जो माउसेस हैं वो भी अवेलेबल हैं। दीज आर नॉट कनेक्टेड टू सीपीयू कैबिनेट थ्रू वायर्स। ये सभी सीपीयू और वायर से कनेक्टेड नहीं हैं। बच्चों, इसके बाद आ जाते हैं स्पेल अलाउड पर। प्रिंटर, स्कैनर, स्पीकर्स, हेडफोन्स, कीबोर्ड, मॉनिटर। बच्चों, अब आ जाते हैं इसके एक्सरसाइज पर। बच्चों, अब आप इसकी एक्सरसाइज की प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा।